माई माई तू हे काय करते आहेस? आपल्या बाबांच्या आवडीचं हे चांदीचं ताट तू गुजरीमध्ये विकायला चाललीस? माई, अगं बाबांच्या आत्म्याला काय वाटेल? लता, अगं मलाही कळतायत तुझ्या भावना. आणि आपल्या बाबांचं हे आवडीचं चांदीचं ताट विकायला जातानाही माझ्याही मनाला खूप वेदना होत आहेत. पण लता, बाबा गेल्यापासून आपल्या घराचे वासे फिरले. आपल्या बलवंत नाटक कंपन्या बंद पडल्या. एकेकाळी अखंड लक्ष्मीचा ओघ असणारं ते आपलं सांगलीमधील घर आठवलं लता? हो आई, कळतं. सगळं कळतंय मला. मागील वर्षी बाबा गेले. बाबांचं वर्षश्राद्ध जवळच चाललंय. त्याच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी तू हे चांदीचं ताट विकायला निघालीस. केवढा गरिबीचा संघर्ष आई, कितीही आपली सत्वपरीक्षा. खरं आहे लता तुझं. आणि एवढ्या कोवळ्या वयात तुझी ही किती अग्निपरीक्षा. अगं, मागील वर्षी बाबा गेले तेव्हा तू अवघ्या 12 वर्षाची होतीस. आणि तेव्हापासून तू माझा आणि तुझ्या बहीण भावंडांचा लताबाबा झालीस. चित्रपटात काम करून 4 पैसे घरी आणू लागलीस आणि आमच्या चोचीला घास देऊ लागलीस. किती गुणाची माझी पोर. आई, दिवस इतके बदलावेत? अगं, सांगलीत असताना मास्टर दीनानाथ मंगेशकरांच्या 12 खोल्यांच्या भव्य घरात रोज शेर दूध यायचं. आणि आठवडा अर्धा लिटर दुधावर काढावं लागते आपल्याला. लता, तुझ्यावर आशा, उषा, मीना व छोट्या हृदयनाथांची जबाबदारी आहे बघ. आज तू मला वचन दे, तू आयुष्यभर प्रचंड कष्ट करशील, रात्रीचा दिवस करून तुझ्या कोकिळ कंठाने हजारो गाणी गाशील, आपल्या देशाचं रत्न होशील आणि आपल्या बाबांच्या नटश्रेष्ठ महान गायक दीनानाथ मंगेशकरांचं वैभव पुन्हा आणशील. हो आई, मी तुला वचन देते. तुझी लता तुला आणि भावंडांना कधीच अंतर देणार नाही. बाबांसारखे आणि तुझ्यासारखे खूप कष्ट करेन, खूप गाणी गाईन आणि मंगेशकरांचं वैभव पुन्हा साकारेन. लता, आज आपल्याला हे चांदीचं ताट विकावं लागते. पण उद्या तुझ्या मधुर स्वरांच्या जादूने आपल्या घरात सोन्याचं ताट येईल बघ. माझे आशीर्वाद आहेत तुला. आणि मंडळी, आमच्या माईचा आशीर्वाद सुफळ झाला. माझी दीदी संघर्षाच्या आगीत तळपून 100 नंबरी सोनं म्हणून उजळली. दीदी होणं सोपं नाही. लता मंगेशकर होणं म्हणजे साधनेची दिव्य आराधना, हे या आशाने जवळून पाहिले. 70-80 वर्ष प्रत्येक श्वास म्हणजे गाण्याचा ध्यास. हे लता दीदीचं जगणं होतं, जीवन गाणं होतं. माझी लाडकी गान कोकिळा 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी स्वस्थ झाली. पण तिच्या मंजूळ गाण्यातून, पंचगंगेच्या वाहत्या पाण्यातून आज दीदी तिचं हे अमर गीत गातच आहे असं वाटतं. तर मंडळी, दीदीच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थिनी. गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. 28 सितंबर 1929 पूरा इंदौर बेहाल है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है. लेकिन दीनानाथ मंगेशकर साहब और शेवंती देवी जी की खुशियां आज संभाले भी नहीं संभल रही है, क्योंकि आज उनकी गोद में किलकारियों की बारिश हो रही है. क्योंकि खुदा ने दिया है उनको खुशियों का वर और घर आई है एक नन्ही सी परी. नाम है लता मंगेशकर. मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार. मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी. एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नाटक चल रहा था और वहां परफॉर्म करने वाला नारद नहीं आया था. दीनानाथ जी परेशान थे. तब लता जी जाकर बोली कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो क्या, अगर आप कहें तो मैं इसका रोल कर देती हूँ. लता जी ने वो रोल किया. लता जी ने कहा, बाबा देखना मैं वंस मोर लेके आऊंगी. और उन्होंने ठीक
उसी तरह किया। वंस मोर लेके आए। जिया जले जा जले, जिया जले जा जले, नैनो तले धुआं चले धुआं चले। പുഞ്ചിരി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. പുഞ്ചിരി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. जिया जले जा जले, नैनो तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सके रे। जिया जले जा जले, नैनो तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सके रे। जिया जले लता जी के आवाज के जादू ने फिल्म जगत में धूम मचाई। पर इस मुकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव आए थे। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। पूरे परिवार की बागडोर इनके कंधों पर आ चुकी थी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज सुनकर कहा गया था कि उनकी आवाज इतनी पतली है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये ठीक नहीं। मगर मास्टर गुलाम हैदर ने कहा था कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं, और ये बात सच साबित हुई। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कल मुस्काई थी। तुम थे सपनों का ताजा हवा, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम तुड़ियों को डाले दाना। धंधा तो ये उसका पुराना, अरे धंधा तो ये उसका पुराना, आए राम तुड़ियों को डाले दाना। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी के करियर में मास्टर गुलाम हैदर का बहुत बड़ा हाथ है। उनको उनके टाइम पे उनको ब्रेक नहीं दिया जा रहा था, बट मास्टर गुलाम हैदर ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनको सपोर्ट किया, उनको ब्रेक दिया। तब से लेके आज तक लता मंगेशकर हम सभी के दिलों पे राज करते आ रही हैं। अरे रे अरे क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना।
शौक है कहाँ गुड़िया खिलौने। मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। जहाँ पर फिल्म फेयर की बात आती है वहाँ लता मंगेशकर जी ने डिसाइड कर लिया था कि नए सिंगर्स को मौका मिलना चाहिए और उन्होंने अवार्ड लेना बंद कर दिया था। लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। जब हिंदुस्तान और चाइना में युद्ध हो रहा था पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था। अपने सैनिक सरहदों पे अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे। तब पूरे देशवासियों के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज से उनका हौसला बढ़ाने के लिए ए मेरे वतन के लोगों ये गाना गा के पूरे देश में देश प्रेम की लहर उठ की थी। इस गाने को सुन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों में पानी आ चुका था। तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो। कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए। जो लौट के घर ना आए। नाम गुंजाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है घर याद रहे ओ नाम गुंजाएगा। चाहे कुछ रहे ना रहे पर वो नाम रह जाएगा। देश के सबसे शहीद लता जी के नाम श्रद्धांजलि।